नमस्कार, मैं सुषमा चौबे, आप सबकी एजुकेटर पॉलिटिकल साइंस की। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बीएचयू और सीयूसीटी एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस की तैयारी करनी है। स्वागत है आप सभी का डीएनएस एकेडमी में। तो 3 सिंपल तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को क्या, लाइफ में जो भी एग्ज़ाम हो, जो आप कोई भी नई प्रिपरेशन करना चाहें उसको क्रैक कर सकते हैं। बट स्पेशली सीयूसीटी के लिए हम लोगों ने इसको डिसाइड किया है। तो आइए देखते हैं क्या वो सिंपल तरीके हैं। सिंपल इसलिए ताकि ज़्यादा जटिल अगर हम किसी चीज़ को कर देते हैं तो हम बहुत क्या करते हैं, सोचने लग जाते हैं और सोचते हैं बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो सिंपल तरीके से ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो 3 इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं, जो सबसे 3 जो महत्वपूर्ण कदम हैं आपको कौन कौन से लेने हैं। सबसे पहले आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसको 10 बार पढ़िए। ठीक है, 10 बार उसको पढ़िए, उसको एकदम रट जाइए, याद कर जाइए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप जब आगे की चीज़ें जब प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता होगा कि हमारा ये टॉपिक हमको कंप्लीट हो गया है, दूसरा टॉपिक अभी बाकी है। कैसे एक टॉपिक दूसरे टॉपिक को कोरिलेट करता है। ठीक है, जब तक हम प्लेटो को नहीं पढ़ लेते तब तक हम मार्क्स को समझ नहीं सकते। ठीक है, एक सीरीज चलती है जब आप पढ़ते हैं। तो इसलिए जो भी सिलेबस है आपका, जो पूरा आपका सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए उसको। ठीक है, देन जब हमारे पास सिलेबस आ जाता है तो हमारे पास क्या होती है, हमें स्टडी मटेरियल चाहिए। मैं कहूँगी कि आप लोग बहुत ही सिंपल स्टडी मटेरियल यूज़ कीजिए। ठीक है, जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और वो कौन सी स्टडी मटेरियल है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, लास्ट जो स्टेप है आपका, ठीक है, लास्ट जो स्टेप है वो 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होंगे। अगर मैं तो कहूँगी कि अगर 15 ईयर्स के भी आपको मिलते हैं तो आप क्या कीजिए कि उस क्वेश्चन पेपर को लीजिए। अगर आप उसको लगाना नहीं चाहते या फिर उनको प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो उनको क्या कीजिए, आप उनको देखिए कैसे पैटर्न आ रहा है, क्या पैटर्न है उन सभी का। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस भी क्या होंगे, रिवाइज हो जाएंगे। आगे चलते हैं। तो बीएचयू या सीयूसीटी के लिए आप लोग को क्या करना है कि उनका जो सिलेबस है, बीए का जो सिलेबस है वो तो है ही। ठीक है, जो आप लोग पढ़ते हैं अपना पूरा जो सिलेबस है, आपकी जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है या फिर आपके जिन भी कॉलेजेस का सिलेबस है उसको एकदम रिवाइज करके याद कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर से जाइए कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, ठीक है, फोर्थ में क्या पढ़ा था और फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या पढ़ा है। ठीक है, वो पूरा रट लीजिए। बट उसके साथ साथ ये एक कॉमन सी मैं बात बता रही हूँ, आप एमए का भी सिलेबस जो है जिन भी यूनिवर्सिटीज़ का, वो निकाल के आप अपने पास रखिए। ठीक है, मैं एमए का मास्टर्स का सिलेबस निकालिए, पढ़िए उन सभी सिलेबस को और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो जो मेन जो चीज़ें पूछी जाती है ये मैंने सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस कैसे इमर्ज हुआ, उसमें बिहेवियरलिज्म आपका, उसका विकास कैसे हुआ, जो जितने सारे अप्रोचेस हैं, उपागम है, वो सब, उदारवाद, जितने भी लिबरलिज्म सोशलिज्म की जो थ्योरीज हैं वो सभी आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पूछी जाती है। ठीक है, देन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है, पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट में आपका आता है इंडियन एंड वेस्टर्न। इंडियन में क्या है, आपको कौटिल्य से महात्मा गांधी, अभी आजकल तो रिसेंट में और भी जो नए नए जो स्कॉलर्स हैं या फिर जो अभी ऐड ऑन हुए हैं उनके बारे में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अपने कोर्स में आपको बताएंगे। वेस्टर्न में आपको प्लेटो से लेके मार्क्स तक पूरा एकदम जो ब्रीफ होती है चीज़ें या फिर जो डिटेल चीज़ें होती है वो आप लोगों को पढ़ जानी है। ठीक है, एकदम पूरे अच्छे तरीके से। देन हम आते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इतना पूरा क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपको नेशनल मूवमेंट भी पढ़ना रहता है। नेशनल मूवमेंट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का ही एक पार्ट है आप लोगों को। ठीक है, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। देन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ ही जो पॉलिटिक्स चलती है कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, वो सब चीज़ें भी आपको
इसके थ्रू बढ़नी रहे। जो भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस चलते हैं, जो नई चीज़ें अभी ऐड ऑन हो रही हैं, क्या नई पॉलिसीज़ अभी आ रही हैं, तरीके क्या बदले हैं, ठीक है। पहले बैलेट सिस्टम था, अभी किस सिस्टम से हमारा क्या कहते हैं चुनाव होता है, तो वो सभी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होंगी। उसी के साथ साथ पिछला जो लोकसभा चुनाव था वो किसने जीता, उससे पहले वाला लोकसभा चुनाव किसने जीता, गठबंधन की सरकारें कहाँ पे बनी, ये ऐसे ऐसे सवाल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आ रहे हैं आप, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्स वेबर, लूथर गुलिक, जितनी भी थ्योरीज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उन सभी का को एक बार आपको देखना है, पढ़ना है, उनकी डिटेलिंग करनी है, एंड देन आपको सिंप्लीफाइड तरीके से क्वेश्चंस भी उसके सॉल्व करने हैं, ताकि आगे चल के आपको लिए वो प्रॉब्लम ना हो। देन कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये जितनी भी तुलनात्मक राजनीति कैसे इमर्ज हुई, तुलनात्मक राजनीति में कौन कौन देशों की हमको कंपैरेटिव स्टडी करनी है, वो सभी चीज़ें किन किन देशों की कंपैरेटिव स्टडी करनी है, जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे कैसी व्यवस्था चलती है, वहाँ पे कैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का जो है चुनाव होता है, और वहाँ कैसे जो लोग जो हैं वहाँ की कैसी प्रणाली है, कौन कौन सी पार्टीज चलती हैं, क्या कहते हैं यूके में, यूएसए में, चाइना में कौन कौन सी पार्टीज हैं वहाँ पे। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितनी रीजनल पार्टीज इंडिया में है, कितनी आपकी क्या कहते हैं नेशनल पार्टीज इंडिया में है, ठीक है। कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं, कितनी आपकी क्या कहते हैं रीजनल पार्टीज़ हैं, ज़रा बताइए आप लोग, ठीक है। अब आते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आजकल क्या है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है या फिर इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इसके बहुत ही बड़ा एक इमर्जेंस रोल इमर्ज हो रहा है, बहुत ही ब्रॉडली इमर्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, यूएन बॉडीज़ जो है उनके बारे में पढ़ना है, समिट्स जो हो रहे हैं उनको पढ़ना है, कोल्ड वॉर का जो पूरा टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई वो सभी आपको पढ़ना है, न्यूक्लियर जो मिसाइल्स जो चीज़ें हुई हैं वो सब आपको जाननी रहनी है, ठीक है। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको इसमें जानने चाहिए। देन हम आते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। आजकल क्या है कि राजनीति समाज से इतर नहीं है, समाज के साथ ही चलती है, समाज को भी समझना पड़ता है हमको। तो कैसे समाज में एलीट थ्योरी हो गई, ठीक है, और जो सामाजिक जो तत्व हैं उनको लेके हम लोग चल रहे हैं राजनीतिक विज्ञान में। तो इस तरीके से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक न्यू टर्म है जो कि ऐड ऑन हुआ है अभी कुछ साल पहले, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। इस बार तो इससे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हैं, तो उसको हम आपको लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टडी मटेरियल की मैं बात कर रही थी कि जो आपका दूसरा स्टेप है स्टडी मटेरियल का, तो इसके लिए सबसे जो सिंपल बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करती हूँ स्पेशली, एंड मेरे जो स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी इससे बहुत हेल्प मिली है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का समग्र अध्ययन, हिंदी वाले बच्चों के लिए राजेश मिश्रा की सबसे अच्छी बुक है, यूजीसी नेट के लिए आती है, ठीक है। देन उसके बाद आती है अरिहंत गाइड फॉर यूजीसी नेट, ठीक है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की, जो कि आप सभी जानते हैं, राजनीतिक भारतीय राज्य व्यवस्था जिसका हिंदी में नाम है, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते होंगे। इसी के साथ साथ आपके जो बीए के नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट जो आपने जैसे भी बनाए हो नोट्स, वो सभी एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देन एनसीईआरटी बुक्स, 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है, अगर आपके पास 6th से भी एनसीईआरटी की बुक है वो भी रखिए, वो पढ़िए, ठीक है। वो उनमें से आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तो वो कई बार आपको जो मेजर जो आपके कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उनको क्या करते हैं कि पूरी तरीके से आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जो यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं वो लोग भी एनसीईआरटी की बुक्स को ही सबसे पहले बोलते हैं कि आप फॉलो कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेविड। आजकल ये बुक जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रखी है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए तो इसको बहुत ज़्यादा ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इतना सिंप्लीफाइड एंड क्या कहते हैं इसका जो मटेरियल है वो बहुत स्टैंडर्ड है, तो इसके थ्रू आप इसको क्या कहते हैं फॉलो कर सकते हैं। तो मैं कुछ बुक्स बता देती हूँ आप लोगों को, जिनमें की है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या करनी है आपको, राजनीतिक अवधारणाओं के लिए ओपी गौवा की पॉलिटिकल थ्योरी की बुक आती है,
ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल थॉट के लिए भी ओपी गावा की बुक आती है, इंडियन वेस्टर्न, एंड इंडियन के लिए भी वेस्टर्न के लिए भी, दोनों के लिए आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कर सकते हैं। और एक बुक आती है नेशनल मूवमेंट के लिए, आप उसको क्या कहते हैं, आप अगर 12th की एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। नेशनल मूवमेंट के लिए स्पेशली आई विल सजेस्ट 12th की एनसीईआरटी को आप लोग पढ़िए, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आप एम लक्ष्मीकांत को आप फॉलो कर सकते हैं, या विद्युत चक्रवर्ती की कोई बुक आती है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देन कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए आप क्या कहते हैं, सीबी गेना की एक बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। जेसी जौहरी को इंग्लिश में फॉलो कर सकते हैं, जेसी जौहरी को इंग्लिश में फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए आप क्या कहते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स को ही लेके चलिए, ठीक है। ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रू हेविट की जो है उसको फॉलो करिए। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के लिए जो मैं कहूँगी, उसके लिए मेरे पास एक बुक है, वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। उसको आप लोग लेके चलिए, बहुत ही अच्छी बुक है वो बुक मैं, जिन लोगों को चाहिए होगी वो कमेंट कीजिएगा, मैं उन लोगों को भेज दूँगी। मैं उसका जो PDF है वो मैं किसी तरीके से आप लोग के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सिंप्लीफाइड स्टडी मटेरियल, जो कि पूरा मैंने अभी बताया है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को क्यों सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए सॉल्व करना है 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के, उससे आपका एग्ज़ाम फियर रिड्यूस होगा। आप सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस कर पाएंगे, किस सेक्शन से कितने अभी मैंने पीछे आप लोग को सेक्शंस बताए हैं पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के इतने सारे जो सेक्शंस हैं, उसमें आप किस सेक्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके थ्रू आप लोग क्या कहते हैं समझ सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है, आप उस मोड से, जो एग्जामिनेशन का मोड होता है, ठीक है। अभी हम लोग अलग जेएनयू का अलग प्रिपरेशन कर रहे थे, बीएचयू का अलग कर रहे थे, आप ड्यू का अलग कर रहे थे। तो अब होगा क्या कि आप उन सभी चीज़ों जो मोड है उससे आप अपने आप को फेमिलियर कर पाएंगे। रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी आते हैं, या फिर उस टॉपिक से कई बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि पेपर कैसे है, और बहुत ही आसानी से, आपको डर नहीं लगेगा जब आप सॉल्व करेंगे पेपर, तो वो फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा आपके लिए, ठीक है। कि आप चाहे वो कंप्यूटर के सामने बैठ के कोई सॉल्व करें या फिर उसके पीछे आके सॉल्व करें। चलिए, जो अभी कुछ अदर इम्पॉर्टेंट सजेशन जो है, जो कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, जो सलाह है, वो मैं आप लोग को देना चाहूँगी। फोकस ऑन 1 ईयर कंप्लीट करेंट अफेयर। 1 साल पहले की जितने भी घटना चक्र हो चुके हैं, घटनाक्रम हो चुके हैं, उन सभी को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके लिए मैं बेस्ट कहूँगी दृष्टि IAS के जो करंट अफेयर आता है वो आप लोग पढ़िए, ठीक है। मैं उसी को फॉलो करती हूँ, और मैं सजेस्ट करती हूँ कि सभी लोग दृष्टि का भी मटेरियल, या फिर विजन का मटेरियल होता है, पर विजन का मटेरियल उतना आसानी से मिलता नहीं है, पर दृष्टि का मटेरियल होता क्या है, उन लोग की साइट्स होती है, और वो करेंटली उसको क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं, ओके। दे आर अपडेटिंग देयर क्या कहते हैं, जो भी मटेरियल होता है उसका, ठीक है। उसके साथ अपॉइंटमेंट पर्सन्स इन गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो भी लोग नियुक्त होते हैं, नई जो नियुक्तियां होती हैं कहाँ पे, जैसे चुनाव आयुक्त जो हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं, तो वो फिर से एक बार क्या होंगे, हमारे ध्यान में आएंगे, ठीक है, फोकस में आ जाएंगे। चुनाव आयुक्त कौन है, फिर से जज कौन है अभी, ठीक है, कौन है सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, ये आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। अमेंडमेंट्स, जितने भी अमेंडमेंट्स हो रखे हैं, जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, हम सभी को पता है, जैसे 44 अमेंडमेंट है, 42 अमेंडमेंट में है 73 अमेंडमेंट है, 74 अमेंडमेंट है, ये सभी आप अपना ध्यान में रखिएगा इन सभी को, ठीक है। अभी जो नए अमेंडमेंट जो हुए हैं, आपका GST का जो हुआ है, ये सब रखिएगा, ठीक है। न्यूली क्रिएटेड लॉज, जो नए लॉज बनते हैं, आप लोग देख रहे हैं राम मंदिर पे बना है, ठीक है, राम मंदिर, शायद उस पर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, एनालिसिस ऑफ NTA NET सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब आप लोग कहेंगे मैम हम लोग तो MA की तैयारी कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं
नेट के लिए कि नेट का सिलेबस क्यों देखें, इसलिए देखिए क्योंकि लास्ट ईयर का जो मेरा एनालिसिस था वो एकदम सटीक बैठा, क्योंकि इतनी जो चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। एनटीए आप लोग का है जो एग्ज़ामिनेशन करवा रही है, एंड उसका जो पैटर्न है वो सिंपली आप वो जो आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, एनडीए का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, नेट का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, उसी के पैटर्न को लेके वो आपके इसमें भी वो यूज़ करेगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसको रट लीजिए। आगे चल के अगर आप एमए कर रहे हैं, आप नेट की तैयारी करने वाले हैं, तो वो एक तरीके से आपको हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है। एक स्टेप आगे चल के चलेंगे आप, तो उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो होगी वो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा सजेशन। अगर किसी को कुछ और पूछना हो तो वो मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में लिख के। अब आते हैं BHU CUCT प्रिपरेशन 2022। तो उसके लिए कैसे आपको हमारे क्रैश कोर्स के लिए अप्लाई करना है एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो ऊपर जो नई नंबर दिया है उस पर आप इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप क्या कहते हैं मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ प्रश्न पूछने हो, तो आप उस यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो कोर्स है वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, 28 जनवरी से शुरू होगा। और इसमें आप चाहे आप जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, इलाहाबाद होगी, DU होगी, JNU होगी, BHU हो गया, उन सभी को साथ लेके हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक है। एक बार ध्यान देने की जरूरत है कि जो सिलेबस रहता है वो आपका एकदम सिंपल ही रहता है, ठीक है, सिंपल रहता है। और हर एक पॉलिटिकल साइंस है तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं और से पूछ लेगा, ठीक है। सब जो भी पूछेगा वो सिलेबस के अंदर से ही पूछेगा आपका, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछता, ठीक है। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का आप पेपर अलग से दीजिए, चाहे अभी आप CUCT के थ्रू हो रहा है उसी के थ्रू, ठीक है। तो इसके क्या कोर्स के फीचर्स क्या है वो एक बार ध्यान में रख लीजिए। ऑनलाइन लाइव क्लास होगी, स्टडी मटेरियल आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल रहते हैं वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाती हूँ। नोट्स जो कुछ होते हैं हमारे पास वो प्रोवाइड होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं जो मैं सॉल्व करके आप लोग को भेजती हूँ, ताकि क्या कहते हैं चीज़ें आप लोग के लिए आसान रहे, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये जो पूरा क्या कहते हैं लास्ट के जो 10 दिन रहते हैं एग्ज़ाम्स के, तो उसमें हम लोग पूरा अच्छे से क्वेश्चन आंसर का एक हम लोग ऑनलाइन मीट के थ्रू करते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी, जिसके थ्रू आप चेक कर पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा है हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो भी आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। डाउट सेशन आप लोग का ज़रूर होगा, ठीक है, और वो एकदम अच्छे से हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे। कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 45 डेज़ का होगा। फॉर रजिस्ट्रेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं DNS एजुकेयर मोबाइल ऐप, ठीक है। कोर्स की फ़ी जो है अभी ऑफ़र प्राइस चल रहा है तो 1499 है। और आप जो भी लोग इस क्रैश कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। मैं सुषमा चौबे यहाँ से आप लोगों से विदाई लेती हूँ। धन्यवाद। किसी को कोई भी किसी भी तरह की समस्या होगी तो वो